हरिओम। द्वंद्व, राग द्वेष आदि ही विषमता हैं जिनसे सब प्रकार के पाप पैदा होते हैं। अतः विषमता का त्याग करने के लिए साधक को नाशवान पदार्थों के माने हुए महत्व को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए। द्वंद्व दो तरह के होते हैं, एक स्थूल व्यवहारिक द्वंद्व, जैसे सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि स्थूल द्वंद्व है। प्राणी सुख अनुकूलता आदि की इच्छा तो करते हैं पर दुख प्रतिकूलता आदि की इच्छा नहीं करते हैं। यह स्थूल द्वंद्व मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभी में देखने को मिलते हैं। सूक्ष्म द्वंद्व, आध्यात्म द्वंद्व, यद्यपि अपनी उपासना और उपास्य को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनको आदर महत्व देना आवश्यक एवं लाभप्रद है, दूसरों की उपासना और उपास्य को नीचा बताकर उसका खंडन, निंदा आदि करना सूक्ष्म द्वंद्व है जो साधक के लिए हानिकारक है। वास्तव में सभी उपासनाओं का एकमात्र उद्देश्य संसार जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करना है। साधकों की रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासनाओं में भिन्नता होती है, जिसका होना उचित भी है। अतः साधक को उपासनाओं की भिन्नता पर दृष्टि न रखकर उद्देश्य की अभिन्नता पर दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरे की उपासना को न देख करके अपनी उपासना में तत्परता पूर्वक लगे रहने से उपासना संबंधी सूक्ष्म द्वंद्व स्वतः ही मिट जाता है। गीता में स्थूल द्वंद्व को मोह कलिलम और सूक्ष्म द्वंद्व को श्रुति विप्रतिपन्ना कहा गया है। श्रुति विप्रतिपन्न का अर्थ है शास्त्रों में ज्ञान, कर्म और भक्ति, द्वैत अद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि सिद्धांत, विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश आदि उपास्य देव, सकाम और निष्काम भाव इत्यादि भिन्न भिन्न विचारों को देखकर किसी एक विचार पर अपना निश्चय या निर्णय नहीं कर सकना, अर्थात किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। साधक के अंतःकरण में जब तक जड़ता, संसार का संबंध या मत रहता है तभी तक वे द्वंद्व रहते हैं। स्थूल द्वंद्व संसार को विशेष रूप से सत्ता और महत्ता देता है, अतः स्थूल द्वंद्व को मिटाना बहुत जरूरी है। जब तक मूढ़ता रहती है तभी तक द्वंद्व रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अपने में द्वंद्व मानना ही मूढ़ता है। राग द्वेष, सुख दुख, हर शोक आदि द्वंद्व अंतःकरण में होते, स्वयं अपने स्वरूप में नहीं। अंतःकरण जड़ है और स्वयं चेतन एवं जड़ का प्रकाशक है, अतः अंतःकरण से स्वयं का संबंध है ही नहीं, केवल मानता से ही यह संबंध प्रतीत होता है। यह सभी का अनुभव है कि सुख दुखादि द्वंद्वों के आने पर हम तो वही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुख आने पर हम और होते और दुख आने पर और, परंतु मूढ़तावश इन सुख दुख आदि से मिलकर सुखी और दुखी होने लगते हैं। यदि हम इन आने जाने वालों से ना मिलकर अपने स्वरूप में स्थित स्वस्थ रहें तो सुख दुख आदि द्वंद्वों से स्वतः रहित हो जाएंगे। इसलिए साधक को बदलने वाली अर्थात आने जाने वाली अवस्थाओं, सुख दुख, हर्ष शोक आदि पर दृष्टि न रखकर कभी ना बदलने वाले अपने स्वरूप पर ही दृष्टि रखनी चाहिए जो सब अवस्थाओं से अतीत है। गीता में भगवान ने राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होने का बड़ा सुगम उपाय बताया है। अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष छिपे हुए, उनसे बचने के लिए साधक को केवल इतनी सावधानी रखनी है कि वह इनके बस में ना हो। तात्पर्य यह कि राग द्वेष दिखने पर भी साधक इनके वशीभूत होकर तदनुसार क्रिया ना करे, क्योंकि क्रिया करने से ही ये पुष्ट होते। आने जाने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा या चेष्टा करना तथा उनसे सुखी दुखी होना मूढ़ता है।
वास्तव में संसार निरंतर परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, और परमात्मा नित्य रहने वाले हैं। परमात्मा की सत्ता सही संसार की सत्ता देखती है, परंतु अविनाशी परमात्मा और विनाशी संसार की सत्ता को मिलाकर संसार है, ऐसा मान लेना मूढ़ता है। जिस प्रकार मूढ़ अज्ञानी मनुष्यों को संसार है ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार अमूढ़ मोहरत भक्तों को परमात्मा है ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है। संसार जैसा दिखाई देता है वैसा ही है। इस प्रकार संसार को स्थायी मान लेना मूढ़ता मोह है। जिनकी यह मूढ़ता चली गई उन भक्तों को अमूढ़ा कहा गया है। मूढ़ता चले जाने के बाद सुख दुख का असर नहीं रहता है। जिस पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं पड़ता है वह मुक्ति का पात्र है। मूढ़ता और मोह दो प्रकार का होता है। एक परमात्मा की ओर ना लगकर संसार में लग जाना, और दूसरा परमात्मा को ठीक तरह से ना जानना। जिस परमात्मा को, जिस परम पद रूप परमात्मा की खोज करने के लिए कहा गया है, उसी परमात्म पद को व्यय पद कहा गया। जो ऊंची मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसको लेने पर मनुष्य लौट करके नाशवान संसार में नहीं आता है। वास्तव में तो मनुष्य मात्र उस पद को स्वतः प्राप्त है, पर उधर दृष्टि न रहने से उसको वैसा अनुभव नहीं होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझना चाहिए। जैसे हम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर रुक जाती है, हमारी गाड़ी के पास दूसरी पटरी पर खड़ी हुई दूसरी गाड़ी सहसा चलने लगती है। उस समय उस चलती हुई गाड़ी पर दृष्टि रहने से भ्रम में हमें अपनी गाड़ी चलती हुई दिखने लगती है, परंतु जब हम वहाँ से अपनी दृष्टि हटाकर स्टेशन की तरफ देखते हैं तब पता लगता है कि हमारी गाड़ी तो ज्यों की त्यों अपने स्थान पर खड़ी हुई है। इसी प्रकार संसार से संबंध होने पर मनुष्य अपने को संसार की तरह क्रियाशील आने जाने वाला दिखने लगता है, पर जब वह संसार से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप को देखता है तो उसको पता लगता है कि मैं स्वयं तो ज्यों का त्यों ही हूँ। ज्ञान योग और कर्म योग के अंतर्गत भक्ति नहीं आती है, पर भक्ति के अंतर्गत ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों आते हैं। हरि ओम।